नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। दुर्गा पूजा के 8वें स्वरूप की पूजा आज की जा रही है। महाअष्टमी पर धनबाद जिले के सभी पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग विधि अनुसार मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस क्रम में झरिया के बस्ताकोला माइंस रेस्क्यू पूजा पंडाल में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। महिलाएं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके पूजा पंडाल में प्रवेश कर रही थी। इसके अलावा शहर से लेकर गांव तक अष्टमी की पूजा हो रही है। पूजा पंडालों में सुबह से ही भक्तों की कतार दिखी। पूरा देश आदि शक्ति की आराधना में लीन है। भारतीय संस्कृति में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि में लोग अलग अलग ढंग से आदि शक्ति की पूजा कर उनसे सुख, शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। आदिवासी समाज के लोग मां आदि शक्ति की आराधना दशाई नृत्य के माध्यम से करते हैं। इस दौरान अगले वर्ष बेहतर फसल, बेहतर स्वास्थ्य और सुख, शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में लोग हाथों में मोर लिए बड़े बड़े झाल और मांदर की थाप पर यह नृत्य आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। संथाल आदिवासियों का दंसाई नृत्य की परंपरा सदियों पुरानी है। दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था को लेकर बागमारा पुलिस ने मंगलवार की देर शाम बागमारा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों में बने पूजा पंडाल में भी भ्रमण किया गया, जिसमें दर्जनों पुलिस बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च डुमरा, बागमारा, माटीगढ़ा सहित अन्य स्थानों में बने पूजा पंडालों का भ्रमण किया गया, जिसमें नियुक्त मजिस्ट्रेट सहित बागमारा थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव, एएसआई चंदन शर्मा, संतोष सिंह, मनदीप सिंह, एसआई मनराज भुट्टू कुमार, मानस कुमार, साधु भीमराव, बान सिंह, अनिल भुइया सहित कई जवान मौजूद थे। धनबाद में दुर्गा पूजा के उत्सव में खलल पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में पहले यह संभावना जताई गई थी कि नवमी तक लोग दुर्गा पूजा घूम सकेंगे और 10वीं से मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश होने की संभावना थी, पर अब 14 अक्टूबर से ही मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 14 अक्टूबर से ही राज्य के ज़्यादातर हिस्से में बारिश शुरू होगी। अंडमान के समुद्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से लो प्रेशर सक्रिय हो गया है। पहले लो प्रेशर के 15 अक्टूबर तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में प्रवेश की संभावना जताई गई थी, पर अब एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही लो प्रेशर पहुंच जाएगा। इसका खासा असर धनबाद और झारखंड के कई इलाकों में रहेगा। धनबाद में जोरदार बारिश होने की संभावना है, जिससे दुर्गा पूजा में खलल पड़ सकता है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन ट्रैक के समीप बांसजोड़ा 12 नंबर स्टाफ कॉलोनी स्थित एक बोर हॉल से मंगलवार की देर शाम अचानक आग निकलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग की वजह से बोर हॉल के आसपास घास पूरी तरह से जल गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि स्टाफ कॉलोनी तथा धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन ट्रैक के समीप बोर हॉल में देर शाम 6 बजे अचानक आग निकलने लगी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बांसजोड़ा कोलियरी एजेंट को दी, जिसके बाद सर्वे विभाग व रेलवे के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। इसके बाद टैंकर से उक्त बोरहोल में पानी डाला गया और आग बुझा दिया गया। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के एक असंगठित महिला मजदूर ने 5,000 रुपये के सूद 15% नहीं देने पर मुनाफाखोर महिला मजदूर सावित्री देवी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद उक्त महिला ने तेतुलमारी पुलिस से शिकायत की है। भुक्तभोगी महिला ने बताया कि 3 महीना पूर्व बगल के ही रहने वाले एक व्यक्ति से जरूरी काम के लिए 5,000 रुपये लिए थे। तेतुलमारी कोल डंप बंद हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आसपास में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उक्त सूदखोर के द्वारा प्रतिदिन उक्त राशि के बदले में सूद की राशि की मांग की जा रही है। उक्त राशि को पूजा के बाद वापस लौटाने की बात करने पर उसने गाली गलौज करते हुए मुझे थप्पड़ जड़ दिया। इसकी लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने पहल पर दोनों में समझौता करा दिया।
केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह और सेल अध्यक्ष सोमा मंडल इस माह के अंत तक बोकारो इस्पात संयंत्र का दौरा करेंगे। हालांकि उनके आगमन की अब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे 28 या 29 अक्टूबर को बोकारो आ सकते हैं। इसकी तैयारी सेल प्रबंधन ने अघोषित रूप से शुरू कर दी है। केंद्रीय इस्पात मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सिंह सेल के दुर्गापुर और इसको बर्नपुर इस्पात संयंत्र का दौरा बीते माह कर चुके हैं। अब बोकारो स्टील प्लांट का दौरा करेंगे। रांची में प्रेमिका की खातिर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस से बचने के लिए उसने पत्नी को फंदे से लटका दिया ताकि पूरा मामला आत्महत्या का लगे, लेकिन मृतका प्रियंका के परिजनों ने उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस में लिखित शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 चरणों में 28 कोयला खदानों की सफल नीलामी के बाद कोयला मंत्रालय ने बिक्री के लिए 40 नई खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। जिन कोल ब्लॉकों की नीलामी होनी है उनमें झारखंड के 9 शामिल हैं। नीलामी में शामिल खदानों में सीएम अधिनियम के तहत 21 और एमएमडीआर अधिनियम के तहत 19 नई खदानें हैं। पिछली किस्त से कोयला खदानों के चालू होने के साथ इस प्रस्ताव पर कुल 88 खदानें होंगी, जिनमें करीब 55 बिलियन टन कोयले का भंडार उपलब्ध है। दुर्गा पूजा के अवसर पर रानीगंज के सस्ती गोड़िया पब्लिक लाइब्रेरी में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था जागरण और इंडियन काउंसिल ऑफ स्माइल इंडस्ट्रीज द्वारा इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान बेहतर पूजा के लिए कई समितियों को पुरस्कृत किया गया। यहाँ आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य रूप से शामिल थे। रानीगंज के किसान पल्ली के एक तालाब में नवजात बच्ची का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटों हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। आसनसोल के गांधीनगर में दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 8वें दिन दुर्गाष्टमी में लोगों की भीड़ उमड़ी है। वहीं पूजा कमेटी सदस्यों की ओर से कोविड नियमों का पालन करते हुए दुर्गाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। पूजा पंडाल में सभी दर्शनार्थी को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी पालन करने के लिए पूजा कमेटी की ओर से जागरूक भी किया जा रहा है। बढ़ाकर के बेगुनिया में सार्वजनिक दुर्गा पूजा का 75वां वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान पूजा पंडाल का उद्घाटन बीसीसीएल सीवी एरिया 12 के महाप्रबंधक एमएस दत्त, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर अध्यक्ष मनोहर मुखर्जी, पीनू चटर्जी, सोमनाथ डे सहित कई लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।